हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मासिक राशिफल, यानी कि मंथली राशिफल नवंबर 2024 का। और इस नवंबर 2024 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे तुला लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका लिब्रा असेंडेंट है, उनका ये महीना नवंबर 2024 का कैसा रहने वाला है। और जैसा कि आप और हम सब जानते हैं साथियों कि हमारे जीवन में जो भी परिणाम या रिजल्ट्स हमको मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, वो हमारे ग्रहों के द्वारा ही मिलते हैं। यानी कि जो ग्रह हमको फेवर कर रहा है, हमारे लिए फेवरेबल पोजीशन में बैठा है, तो उससे तो रिलेटेड अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। और जो ग्रह हमारे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, अगेंस्ट है, तो उससे ये आपको कमज़ोर है, ग्रह है तो फेवरेबल लेकिन वीक है, तो वहाँ से भी अच्छे परिणाम या बेहतर परिणामों की प्राप्ति की आशा हम उस ग्रह से नहीं रख सकते। तो ऐसे में उपाय करने से उन ग्रहों को हम मजबूत कर सकते हैं, उनसे कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो हम राशिफल के अंत में आपको कुछ सरल और आसान उपाय बताया करते हैं। आप पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक सुनिएगा साथियों, और अंत में जो हमारे द्वारा उपाय बताए जा रहे हैं उनको भी पूरे निस्वार्थ भावना से, पूरी श्रद्धा भावना से अगर आप करेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति इस महीने नवंबर 2024 में तुला लगन राशि के जातकों को होने जा रही है। तो आइए साथियों, क्योंकि बात ग्रहों की कर रहे थे, ग्रहों की चल रही थी, तो ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी आपके चार्ट में, तुला लगन राशि के जो जातक हैं वो हम आपसे थोड़ा सा संक्षेप में उसको अवगत करा देते हैं। तो ठीक हमारे स्क्रीन पे पीछे जो चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये आप तुला लगन राशि के जातकों का चार्ट है। और इस चार्ट में कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ किस राशि में किस घर में बैठा हुआ है, ये बहुत स्पष्ट रूप से हमने दर्शाया है। और इन्हीं में से ही कुछ ग्रह अपना राशि का परिवर्तन करेंगे, यानी कि जहाँ पर वो इस समय हैं वहाँ से वो अगले घर में, अगली राशि में जाएंगे। तो साथियों, ये सारी जानकारी बहुत ही शॉर्ट में आपको देने जा रहे हैं, उसके पश्चात फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे आपके अपने राशिफल को लेकर के, मंथली राशिफल को लेकर। तो आइए सबसे पहले जानकारी जो कि लगन भाव कहलाता है, फर्स्ट हाउस, जहाँ पर 7 नंबर लिखा है, 7 नंबर, ये शुक्र की राशि है, तुला राशि, और वहाँ पर सूर्यदेव बैठे हैं। तो जब भी सूर्यदेव इस तुला राशि में आते हैं तो नीच अवस्था में आ जाते हैं, क्योंकि ये उनकी नीच राशि है। तो यहाँ आकर के सूर्यदेव नीच के हो गए, तो अभी वो फिलहाल नीच अवस्था में है, और ये 1 नवंबर से 16 नवंबर तक नीच अवस्था में ही रहेंगे सूर्यदेव। इतना बड़ा ग्रह सूर्य जैसा और नीच अवस्था में। चलिए, लेकिन क्या है कि 16 नवंबर को ये अपना राशि का परिवर्तन करेंगे, और 16 नवंबर को ये अपनी नीच राशि से निकल करके यहाँ से सेकंड हाउस में जाएंगे, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है, जो वृश्चिक राशि है, जहाँ पर बुध बैठे हैं। तो वृश्चिक राशि जो है सूर्यदेव की अपनी मित्र की राशि है, मंगल की। तो मित्र के घर में जाएंगे और वहाँ जाकर के बुध जो इनके समग्रह हैं उनके साथ ये बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे, एक अच्छा राजयोग बनेगा। और फिर महीने के अंत तक सूर्य वहीं रहेंगे। बुध की बात कर लेते हैं, तो बुध भी मार्गी और उदित अवस्था में अपनी सम राशि वृश्चिक में, जहाँ पर आप उनको बैठे हुए देख रहे हैं सेकंड हाउस में, पूरे महीने यहीं रहेंगे। वो अलग बात है कि 26 नवंबर को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे और 30 नवंबर को ये पश्चिम में अस्त भी हो जाएंगे। कहने का भाव हुआ कि ये 26 नवंबर से थोड़ा सा इनकी जो कंडीशन है, जो स्थिति है, वो कमज़ोर होगी, ये हम कह सकते हैं। और राशि परिवर्तन बुध का नहीं होगा। आगे बात शुक्र की करेंगे। शुक्र को जो आप देख रहे हैं बैठे हुए, जहाँ 9 नंबर लिखा है, धनु राशि है, गुरु बृहस्पति की राशि कहलाती है, थर्ड हाउस है। और शुक्र यहाँ पर शुरू से नहीं है। शुक्र जो है वो 1 नवंबर से 6 नवंबर तक अपने मित्र बुध के साथ अपनी सम राशि वृश्चिक में सेकंड हाउस में रहेंगे माह के पहले 6 दिन। और फिर ये 6 नवंबर को वहाँ से निकलेंगे, बुध का साथ छोड़ेंगे, सेकंड हाउस से निकल करके थर्ड हाउस में आएंगे, जहाँ पर अभी बैठे हुए देख रहे हैं आप इनको। यहाँ आएंगे 6 नवंबर को, मार्गी और उदित अवस्था में आएंगे, बहुत अच्छी स्थिति है। और ये इनकी समराशि है, धनु राशि। और फिर ये यहाँ पर पूरे महीने इसी राशि में, धनु में
थर्ड हाउस में बने रहेंगे। शनि की बात करते हैं आगे, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, ये शनि देव जहाँ पर बैठे हैं 11 नंबर लिखा हुआ है, ये 11 नंबर कुंभ राशि है, शनि की अपनी राशि है और पंचम भाव है, 5th हाउस। शनि देव यहाँ पर उल्टी चाल चल रहे हैं, साथ ही उदित तो हैं लेकिन उल्टी चाल है। लेकिन 15 नवंबर को ये अपनी चाल बदलेंगे और ये मार्गी हो जाएंगे, यानी कि सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। 15 नवंबर से इनकी स्थिति बेहतर होगी, मजबूत होगी, हम ये कह सकते हैं। आगे बात, लेकिन ये राशि परिवर्तन अपना नहीं करेंगे, इसी घर में रहेंगे। बात करेंगे आगे राहु की। राहु जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, ये मीन राशि है गुरु बृहस्पति की और छठा भाव है, 6th हाउस है। राहु इसी घर में, इसी राशि में, समराशि है राहु की, बने रहेंगे पूरे माह। बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति जहाँ पर 2 नंबर लिखा है वो शुक्र की राशि वृषभ है और बृहस्पति जहाँ पर उस राशि में बैठे हैं, अष्टम भाव है, 8th हाउस, ये उनकी शत्रु राशि है, वृषभ राशि। तो यहाँ पर ये उल्टी चाल इनकी है, उल्टी चाल चल रहे हैं गुरु बृहस्पति, साथ में उदित में है। तो उदित अवस्था में है और उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्री स्थिति में है, और ये पूरे महीने ऐसी ही स्थिति इनकी यहाँ बनी रहेगी अष्टम भाव में गुरु बृहस्पति की। आगे बात करेंगे मंगल की। मंगल जो है जहाँ पर 4 नंबर लिखा है, ये कर्क राशि है, चंद्रमा की अपनी राशि है। तो मंगल जो है चंद्रमा के घर में दशम भाव में 10th हाउस में बैठे हुए हैं, नीच के होकर के। क्यों कि जब भी कर्क राशि में मंगल जाते हैं, ये उनकी नीच राशि है, मंगल पूर्ण रूप से नीच अवस्था में आ जाते हैं। और मंगल जो है मार्गी भी हैं, उदित भी हैं, लेकिन नीच राशि में है, नीच अवस्था में है। राशि परिवर्तन नहीं करेंगे पूरे नवंबर के महीने में, ये इसी घर में बने रहेंगे नीच अवस्था में। आगे बात करते हैं केतु की। केतु जहाँ पर 6 नंबर लिखा है, द्वादश भाव 12th हाउस में, अपनी इनकी सम राशि है, इसी प्रकार इसी राशि में पूरे महीने बने रहेंगे। तो ये थी स्थिति ग्रहों की, जिससे हमने आपको कराया है अवगत। लेकिन यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि सूर्य और मंगल जैसे इतने बड़े ग्रह, उनका नीच अवस्था में आना थोड़ा सा ये चिंता का विषय है, लेकिन ऐसी कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अंत में हम आपको जो भी नकारात्मक परिणामों की जहाँ पर बात होगी, उसके लिए उपाय भी हैं हमारे पास, ज्योतिष शास्त्र उपाय भी देता है, तो वो उपाय आपको दिए जाएंगे। आप उन उपायों को पूरे निस्वार्थ भावना से और पूरी श्रद्धा भावना से आप उन उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आप उन अशुभ स्थिति में जो ग्रह बैठे हैं उनसे भी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। तो साथियों, आइए अब इन ग्रहों की स्थिति तो हमने आपको अवगत करा दी है, अब इनसे संबंधित परिणाम कैसे रहेंगे आपके लिए, अब उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम प्रोफेशन की बात करेंगे, आपके करियर की बात करेंगे कि आपका करियर कैसा रहने वाला है। अब क्योंकि मंगल जैसा इतना बड़ा ग्रह आपके करियर हाउस में बैठा है नीच अवस्था में, तो प्रिय साथियों, ये बात आप तुला लगन राशि के जातकों को समझनी होगी कि क्योंकि ये राशि परिवर्तन भी नहीं कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया भी है, ये पूरे महीने नीच अवस्था में रहेंगे। तो आप अपने कार्यस्थल पर कोई भी लापरवाही किसी तरीके की ना करें, किसी के साथ वाद विवाद झगड़े में ना उलझें, किसी के साथ आप कोई भी हीटेड आर्गुमेंट्स ना करें, अन्यथा आपको उससे काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि मंगल नीच अवस्था में है, ये कोई ना कोई कार्य ऐसा जरूर कराने की कोशिश करेंगे कि जिससे कि आपके लिए परेशानियां आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ें, लेकिन हम नहीं बढ़ने देंगे। हम उपाय आपको इसका देंगे, वो उपाय आपको करना है, तो चीज़ें सब अच्छी ढंग से चलेंगी आपके जीवन में। लेकिन क्योंकि मंगल है, इतना बड़ा क्रूर और पापी ग्रह कहलाते हैं ये, और वो भी नीच अवस्था में होना, तो यहाँ पर वैवाहिक संबंधों पर भी आपका फर्क पड़ेगा। इसका वैवाहिक जीवन में पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो उस पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा, अशुभ प्रभाव। और घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी झगड़े फसाद, वाद विवाद, टेंशन आदि की समस्या बनेगी। और अगर आपने अपना पैसा गलती से भी कहीं इन्वेस्ट मत करना जब तक मंगल नीच अवस्था में, वरना उसका पैसे का रिटर्न तो मिलेगा ही नहीं, वो पैसा भी आपका डूब सकता है। तो इन बातों का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो अपना जो वर्क प्लेस है, बहुत अपने काम पर फोकस करना है, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना।
और किसी के साथ भी आप आर्गुमेंट्स ना करें। शांति के साथ, बहुत पेशेंस रखने की आवश्यकता है। बात करेंगे सुख सुविधाओं की। सुख सुविधाओं का लाभ मिलता रहेगा, उसमें मुझे कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। और जो धन का लाभ है, अब क्योंकि धन के जो लाभ के स्वामी हैं वो सूर्य हैं, वो भी नीच अवस्था में रहेंगे पहले 16 दिन इस महीने के। तो पहले 16 दिन धन के लाभ में कमी कह सकते हैं या धन का अभाव कह सकते हैं। मित्रों के साथ भी अनबन हो सकती है, मित्रों के साथ भी आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं। हालांकि माह के मध्य के उपरांत 16 नवंबर के आगे का जो समय होगा महीने के अंत तक का, उसमें चीज़ें काफ़ी हद तक बेटर होंगी। मित्रों के साथ जो रिलेशन है वो भी सुधरेंगे, अच्छा होगा। और इनकम भी आपके हाथों में आती हुई दिखेगी। महामध्य के उपरांत धन का लाभ भी आपको होगा। बात करेंगे प्रेम संबंधों की, या लिव इन रिलेशन में अगर आप हैं तो कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, ये जो पहले 15 दिन हैं, 16 दिन इस महीने के, ये आपकी किसी भी तरीके से आपके प्रेम संबंधों के लिए, आपके लिव इन रिलेशनशिप के लिए ये कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं। कुछ बिटर एक्सपीरियंसेस कराने का इनका इशारा, इनका संकेत है। तो आपको बहुत सूझबूझ और बहुत समझदारी से काम करना है। अपने मित्र के साथ किसी प्रकार का झगड़े में वाद विवाद बिल्कुल ना करें, अन्यथा बात और अधिक बढ़ेगी। हालांकि माह के मध्य के बाद थोड़ा चीज़ों में सुधार तो होगा, लेकिन जो पहले 16 दिन है ना, इनमें आपको बहुत केयरफुल रहना है। बहुत संभल करके आपने बातचीत करनी है अपने उस मित्र के साथ, चाहे वो मेल है या फीमेल। बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करने की आवश्यकता रहेगी, वरना दूरियां बढ़ सकती हैं। ये मैं पहले 16 दिन की बात कर रहा हूँ। माह के मध्य के उपरांत तो मैं कह रहा हूँ सुधार होता हुआ देखेंगे आप अपने इस रिलेशनशिप में या लव अफेयर में। आगे बात करेंगे वैवाहिक जीवन की। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। प्रिय साथियों, मैरिड लाइफ जो है, देखिए, पहले जो 16 दिन है वो तो किसी तरीके से आपके सामान्य या सामान्य से थोड़ा सा नीचे निकल जाएंगे, लेकिन जो अगले 16 तारीख के बाद का जो समय है माह के अंत तक का, उसमें मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वैवाहिक जीवन में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसकी काफ़ी अधिक संभावना है। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा केयरफुल। अगर आप केयरफुल नहीं रहते हैं तो ये वाद विवाद की स्थिति बढ़ सकती है। पारिवारिक संबंध की बात करें, पारिवारिक संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे परिजनों के साथ। हालांकि वहां पर भी कुछ मतभेद होंगे, वाद विवाद वहां पर भी होने की संभावना रहेगी, लेकिन आपकी सूझबूझ से और आपके व्यवहार से आप चीज़ों को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेंगे, नियंत्रण में ले आएंगे और उनको भी कन्विंस करने में सक्सेस रहेंगे। उनको गलतफहमियां कह सकते हैं या जो भी आपसे शिकायतें होंगी वो आप बहुत आसानी से उनकी दूर कर पाएंगे। और महामध्य के उपरांत तो बहुत ही आसानी से आप उनकी समस्याओं को या उनकी चिंताओं को या उनकी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। जो उनकी चिंताएं परेशानियां आपको लेकर के हैं या होंगी, या तनाव जो होगा वो आप उन दूर कर पाएंगे। और महामध्य के उपरांत ही थोड़ा बहुत आप धन का संचय भी सही ढंग से कर पाएंगे। और जो मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग हैं वो भी सक्सेस होंगे। महामध्य के उपरांत अच्छे ऑर्डर्स वो ला सकते हैं, सेल्स से या मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी लोग हैं, लॉयर हैं या जिनका स्पीच देने का काम है, स्पीकर्स हैं, उनको काफ़ी अच्छा इसका एडवांटेज मिलने जा रहा है 16 तारीख के बाद से। जिनका काम बोलने का है उनको अपनी इस बोलचाल वाली भाषा से काफ़ी बेनिफिट मिलने वाले हैं, काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। और घर के बुजुर्गों के साथ भी रिलेशन अच्छे बने रहेंगे। भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ मिलता रहेगा। कार्य आपके ज़्यादा नहीं रुकेंगे। अब मैं आपसे बात करूंगा शिक्षा को लेकर
कि जो छात्र हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, एजुकेशन में हैं, उनकी एजुकेशन को लेकर के रिजल्ट्स कैसे रहेंगे नवंबर में तुला लगन राशि के जातकों के लिए। तो मैं बता दूं कि आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं माह के मध्य से ही बेहतर स्थिति होगी रिजल्ट्स की। माह के मध्य तक आपको कुछ अधिक परिश्रम करके ही सामान्य से मध्यम परिणाम प्राप्ति करके ही संतुष्टि आपको करनी पड़ेगी, संतुष्ट होना पड़ेगा। लेकिन महामध्य के उपरांत से अच्छे परिणाम आप प्राप्त कर पाएंगे और महामध्य के उपरांत ही संतान के द्वारा भी माता पिता को कुछ बेहतर और अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो सामान्य स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, मध्यम, ये स्थिति आपकी रहने वाली है। और आपका जो पराक्रम है वो भी अच्छा रहेगा। पराक्रम एक तरीके से जो भी छोटी दूरी की यात्राएं भी अगर आप करेंगे तो वो भी आपके लिए लाभकारी रहेंगे, छोटे भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त करेंगे। ऐसी स्थिति आप तुला लगन राशि के जातकों के लिए ये रिजल्ट्स निकल करके आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो समस्या मुझे लग रही है वो एक तो धन के आगमन में लग रही है, आरंभ में कुछ मैंने जैसा कहा माह के मध्य तक, और पूरे महीने आपके करियर में, जहाँ आपके कार्यस्थल पे। तो उपाय क्या करें कि ताकि वैवाहिक जीवन में भी इसका सुख प्राप्त हो और वैवाहिक जीवन में भी कष्ट ना उठाने पड़े और आपका करियर भी अच्छा चले। तो सबसे पहली बात तो ये है साथियों कि प्रत्येक दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें। तांबे के पात्र में एक चुटकी रोली मिला करके, पहला उपाय। और जब उस जल को आप अर्पित करते हैं सूर्य देव को तो उसी समय ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करें। और दूसरा उपाय आपको करना है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र की 1 या 3 माला प्रतिदिन करें अगर आप चाहते हैं करियर में सुख शांति बनी रहे। बहुत आराम से करना है, जोर जोर से चिल्ला कर नहीं करना, मन ही मन करना है, शांति से करना है उच्चारण मंत्रों का। साथियों ये काम आप करिएगा और प्रत्येक गुरुवार को अगर आप केले के वृक्ष की पूजा करेंगे तो बाकी चीज़ें भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आगे बात करें इससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि यदि ये वीडियो जिसमें कि हमने उपाय भी आपको दिए हैं तुला लगन राशि के जातकों के लिए, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है साथियों तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों में तो वे लोग भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन इसके माध्यम से उन तक पहुंच पाएगी। नवंबर 2024 को लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना है इसको लेकर के। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी वीडियोस समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचें और आप उन वीडियोस का भी प्रॉपर वे में लाभ ले सकें, तो फिर आप बिना देर किए बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। जी हाँ, तो साथियों इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।